मोक्ष, स्वर्ग या भगवत प्राप्ति, क्या ये संभव है खाली दर्शन मात्र? अधिकतर लोग जो हैं अपने अनुसार ही नियम तय कर लेते हैं, तो नियम कौन तय करेगा? महाराज जी, वृंदावन में देश विदेश से लोगों की भीड़ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये संभव है खाली दर्शन मात्र से और आना जाना और घूम कर निकल जाना? क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो सकती है? देश विदेश से जितने भी लोग दर्शन करने आते हैं, इसमें देखो जो भगवत प्राप्ति का विषय है उसमें भगवान के दिव्य अलौकिक विग्रहों के दर्शन सभी करते हैं। उसमें किस व्यक्ति को कितना फायदा होता है ये उनके भाव पर निर्भर करता है। जिसका जितना श्रेष्ठ भाव होगा उतना ही अधिक उन्हें फायदा होगा। जैसे भगवान नाम के विषय में है कि एक नाम भगवान का ग्रहण करने से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। वह एक नाम कैसा होगा? तो उच्च कोटि का भाव यदि होता है तो एक भगवान का नाम लेने से भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार भगवान के जो यहाँ दिव्य अलौकिक विग्रह हैं उनका एक बार दर्शन करने से भी भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो हमारा वैसा उच्च कोटि का भाव होना चाहिए। यदि अभी हमारा उच्च कोटि का भाव नहीं बन पाया है तो हमें नियम से, संयम से भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। जितना जितना भगवान का हम नाम लेंगे और दुर्गुण दुराचारों का त्याग करेंगे और भगवान के साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ करके भगवान का नाम लेंगे तो हमारा भगवान के प्रति उच्च कोटि का भाव बनेगा। और जितना उच्च कोटि का भाव बनेगा उतना ही अधिक हमें भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। भगवान के अवतार काल में भी जितने भी लोगों ने दर्शन किया है सबको एक प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान के प्रति जिनका उच्च कोटि का भाव था उन्हें दर्शनों का लाभ वैसा प्राप्त हुआ। दुर्योधन आदि का भाव नहीं था तो उन्हें उस प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो हमें भगवान के विग्रहों के दर्शन के प्रति उच्च कोटि का भाव होगा उतना ही अधिक हमें भगवान के दर्शन का फायदा प्राप्त होगा। तो महाराज जी, अधिकतर लोग जो हैं अपने अनुसार ही नियम तय कर लेते हैं, तो नियम कौन तय करेगा? हाँ, जितने भी जीवन में अच्छे नियम हैं वे हमारे धर्म के सद्ग्रंथ हैं, शास्त्र है, गीता, रामायण, भागवत है, उनके द्वारा पता चलेगा। या जो संत महापुरुष है उनकी सत्संग सुनने से, उनकी पुस्तकें पढ़ने से और ये सद्ग्रंथ पढ़ने सुनने से हमें पता चलेगा कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार के नियम धारण करने चाहिए जिससे मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, जिसको हम प्राप्त कर सकें। तो सत्संग से पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी समय देने के लिए। तो सनातन धर्म को पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा और ग्रंथ पढ़ने के लिए हमारी कोई छोटी पुस्तक तो है नहीं कि हम खुद ही पढ़ लें, अपनी कल्पना से उसको पढ़ लें। लेकिन महाराज की जो स्टडी है, रिसर्च है, वो सनातन की परिभाषा है। उसको अगर हम महाराज की वाणी से सुने या देखें या पढ़े, धर्म की व्याख्या अगर सीखनी हो, नियम सीखना हो तो वो साधु संतों की शरण में आना होगा या जाना होगा। फिलहाल इतना ही। हरे कृष्ण।